वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली पारी में 286 रनों की बढ़त देखकर क्रिकेट दिग्गज हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई टीम कैसे तीनों फॉर्मेट में कैसे इतना डोमिनेट कर सकती है, और खास तौर पे जो आज भारतीय क्रिकेट टीम ने दबदबा बनाया है, जो वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित्त किया है, उसे देखने के बाद खास तौर पे दुनिया के तमाम दिग्गज, फिर वो चाहे रिकी पॉन्टिंग हो या फिर माइकल वॉन, वसीम अकरम, पाकिस्तान के इन सब ने अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी करोगे टीम इंडिया को दिल से सलाम। भारतीय दिग्गज ने भी रिएक्शंस दिए हैं और आज कमाल किया है भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी ने, जो कैरिबियन भारत को हराने के सपने देख रहे थे, जो कह रहे थे कि हम न्यूजीलैंड से प्रेरणा लेंगे, और वो चारों खाने चित हो गए। आइए आपको बताते हैं क्रिकेट दिग्गज क्या कह रहे हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे भारत की इस पारी में 286 रनों की बढ़त देखकर भारत और वेस्ट इंडीज में कितना अंतर है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। भारतीय दिग्गज मोहम्मद कैफ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि केएल राहुल के कुछ पिछले इनिंग्स के अंदर जो सेंचुरियां और जो उनका एवरेज बढ़ा है, उसके आधार पर क्रिकेट के भी रिएक्शंस बदल रहे हैं। उनके आलोचना करने वाले के ओपिनियन भी बदल रहे हैं। आज केएल राहुल ने जो कमाल की बल्लेबाजी करी, उन्होंने 197 बॉल का सामना करते हुए 100 रन की पारी खेली, जो यह दिखाता है कि केएल राहुल कितने बड़े खिलाड़ी हैं। केएल राहुल के साथ साथ अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो फिर ध्रुव जुरैल ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रनों की पारी ध्रुव जुरैल ने डोमिनेट किया आज के इस मुकाबले में, और यही वजह है कि इरफान पठान ने ध्रुव जुरैल की जमकर तारीफ करते हुए दिखे। ध्रुव जुरैल के ऊपर कहा कि ध्रुव जुरैल पुटिंग हिज केस स्ट्रंग गोइंग फॉरवर्ड टू प्ले इज द प्योर बैटर, मतलब ध्रुव जुरैल आने वाले समय में अपने आप को फॉरवर्ड कर रहे हैं प्योर बैटर के तौर पर खिलाने के लिए। ना ध्रुव जुरैल बल्कि अगर आप रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, आज भी उनका शतक देखने को मिला, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने पहली पारी में 286 रनों की बहुत ही बड़ी बढ़त अभी तक बना ली। यही अगर भारत डिक्लेयर कर दे तो शायद मैच जीत जाएगा, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो शतक लगाया है, ये दिखाता है कि रविंद्र जडेजा कितने काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं। उनके गेंदबाज हमारे इन बल्लेबाजों को मिलकर आउट नहीं कर पा रहे, और इन तीनों ने मिलकर यह दिखाया कि वेस्ट इंडीज और इंडियन क्रिकेट में कितना फर्क है। और इसी की तारीफ करते हुए क्रिकेट के तमाम दिग्गज वसीम जाफर ने इंडिया के दिग्गज हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी केएल राहुल की जमकर तारीफ करी और कहा केएल राहुल जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। वहीं पर इरफान पठान ने लिखा ब्रिलियंट कंसिस्टेंस विद द बैट फ्रॉम रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की जो कंसिस्टेंसी बैट के साथ है वह वाकई में ब्रिलियंट है। इरफान पठान कहते हैं कि केएल राहुल एवरेज हैज गॉट अ बूस्टर सिंस इंग्लैंड टूर के बाद अब केएल राहुल का एवरेज बूस्टर की तरह बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि दुनिया के तमाम दिग्गज किस तरह की बातें कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने भारत और वेस्ट इंडीज के इस अब तक हुए मुकाबले के बारे में राय देते हैं कि इंडिया ने इस मैच में वाकई में क्लास दिखाई है। पहली पारी में 286 रनों की बढ़त बना लेना आसान बात नहीं होती, और वह तब जब तीन अलग अलग बल्लेबाज केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए हो। यह बताता है कि भारत की बैटिंग में कितनी गहराई है, उनकी टीम कितनी बैलेंस है। हमारी टीम अभी भी ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन सच यह है कि इस वक्त भारत और वेस्ट इंडीज की क्वालिटी में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। हमें अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में वाकई में वापसी करना चाहते हैं तो सिर्फ टैलेंट काम नहीं करेगा, हमें मानसिक मजबूती और लगातार परफॉर्मेंस करने की आदत डालनी होगी। यह मैच अभी तक पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में था, यह कह रहे हैं। जी हाँ, क्रिस गेल वहीं पर माइकल वॉन जो इंग्लैंड के दिग्गज है, उन्होंने बातचीत करते हुए कहा आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम इंडिया टूर सी केएल राहुल स्कोरिंग ऑफ द सेंचुरी इन आ क्रिकेट इज अ फैंटास्टिक। उनकी तकनीकी और
धैर्य बेहतरीन है, वह दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में गिने जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि केएल राहुल बहुत ही सदी हुई पारी खेले हैं और राहुल, जुरैल और जडेजा ने तीनों ने मिलकर शतक लगाया। भारत टेस्ट क्रिकेट में इतना दबदबा क्यों रखता है, यह दिखाता है भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है। अभी तो लग रहा है कि मानो यह मुकाबला मात्र औपचारिकता का बचाव या है। यहाँ पर माइकल वॉन ने भारतीय बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास जितनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है उतनी दुनिया के किसी के पास भी नहीं है। भारत अपने आप में गर्व महसूस करेगा। भारत को घर पे हराना इतना आसान नहीं है और खास तौर पर वेस्ट इंडीज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है।